मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है सर 10 लाख रुपए का। सब जब मैंने केस किया उसके ऊपर 300/18 सदर थाना में, तो हमारे ऊपर 215/18 पाटलिपुत्र में अपहरण का केस कर दिया। जी सर, किडनैपिंग का आरोप लगाया है सर। तो मैं बोला जब मैं ले करके गया होगा तो मैं तो जादूगर हूँ नहीं, जब फूंक मार दूंगा तो चला जाएगा। तो मैं इच्छा मृत्यु के गुहार राष्ट्रपति महोदय तक लगाया, उसका भी मेरे पास सबूत है। देखिए, किसी के साथ भी धोखाधड़ी कभी भी हो सकता है। लोग विश्वास में लेते हैं और उसके बाद धोखाधड़ी कर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि किसी का प्राइवेसी ब्रीच होता है, तो किसी का इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, किसी के साथ इकोनॉमिक फ्रॉड हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एश न्यूज। इस वक्त एक खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर में एक पूर्व सैनिक के साथ 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। दरअसल ठग पूर्व सैनिक के यहाँ किराएदार बन के रहा। वक्त बेवक्त जब जरूरत पड़ी तो मकान मालिक की आर्थिक तौर पर मदद भी की, और इसी का फायदा ये हुआ कि मकान मालिक उसके ऊपर, यानी कि जो पूर्व सैनिक है, वो उसके ऊपर आंख मूंदकर भरोसा करना शुरू कर दिया। इस दरमियान फ्रॉड के द्वारा कहा जाता है मकान मालिक से कि हमें बिजनेस शुरू करना है, एक नया बिजनेस, जिसके लिए कुछ पैसों की दरकार होगी, और ऐसा कहते हुए 10 लाख रुपए की मांग रखता है। मकान मालिक को लगता है कि आदमी अच्छा है, 2 साल से मेरे घर में रह रहा है, लेन देन मेरे साथ किया ही है, तो चलो इसकी मदद कर देता हूँ, आगे ये भी और मदद करेगा मेरी। ऐसा सोचकर पूर्व सैनिक ने 10 लाख रुपए दे दिए। 10 लाख रुपए उस फ्रॉड को दे दिए। फ्रॉड एक कपड़ा का दुकान खोलता है मुजफ्फरपुर में ही, और उसके बाद अचानक से कपड़ा का दुकान समेत गायब हो जाता है। मकान से भी इनका खाली करके, जो पूर्व सैनिक है उनका मकान खाली करके भी चला जाता है। और ये सब कुछ जब हुआ तब पूर्व सैनिक के होश उड़ गए। पूर्व सैनिक इसकी जांच पड़ताल भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको परिचित कराता हूँ पूर्व सैनिक से कि वो पूर्व सैनिक हैं कौन। वो पूर्व सैनिक हैं मृत्युंजय शर्मा। मृत्युंजय शर्मा मुजफ्फरपुर के गिरजानंदपुर के रहने वाले। उन्होंने अपने मकान में एक सुजीत कुमार नाम के शख्स को पनाह दी थी, एक रेंटर के तौर पर। सुजीत कुमार का नाम कहीं कहीं सनी भी सुना गया है, इसलिए वो बताते हैं कि उनका दोनों ही नाम सुजीत कुमार भी है और सनी भी है। तो सनी ने जो किया वो कहानी हम आपको पहले सुना चुके हैं, लेकिन पहले अब आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी की, किस प्रकार से उसके साथ ठगी की गई और क्या कुछ वो पीड़ित अब झेल रहा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है सर 10 लाख रुपए का। यहीं पटना के रहने वाला एक सुजीत कुमार जो था, मेरे यहाँ रेंटर था, रेंट मुजफ्फरपुर में। और रेंटर मेरे यहाँ रहते रहते मेरे को भरोसे में ले लिया। भरोसे में ले करके वो क्या किया कि 10 लाख रुपया का मांग किया, और हमने किसी से दिवा दिया, और दिवाने पर हम ही के गारंटर पर ले लिया। वहाँ से वो भाग गया। उससे बहुत बार फ़ोन पर और मिल करके भी मिन्नत किया, लेकिन नहीं माना। फिर उसके बाद में हमने ऊपर वकालतन नोटिस भेजा, तब वो जा करके हमारे ऊपर केस कर दिया हाई कोर्ट। जी, हाई कोर्ट में केस कर दिया। और सब जब मैंने केस किया उसके ऊपर 300/18 सदर थाना में, तो हमारे ऊपर 215/18 पाटलिपुत्र में अपहरण का केस कर दिया, जो बिल्कुल झूठा है सर। इसके लिए मैं थाना प्रभारी से ले करके डीजीपी महोदय, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की थी सर, पटना हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति महोदय से, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो क्या आगे क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ जो इस केस का सर निष्पक्ष जांच हो, जो सच है वो सामने आए सर। मैं उससे नहीं भाग रहा हूँ, सच्चाई का साथ दे। मैं सेवानिवृत्त सैनिक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आपने पैसा लिया कैसे था? सर वो मेरे पास रह करके वो कैश में पैसा ले लिया। पहले तो 10 लाख रुपया के लिए बात कहा, 10 लाख के लिए 5 लाख रुपया 10/1/2018 को ले लिया। उसके बाद में भाग करके पटना आ गया। और लोगों को सर वो बोला कि और पैसा दिवा दीजिए, फिर हमसे 90,000 अकाउंट में ले लिया। फिर 4,10,000 रुपया हमें कारण बाबू से दिवा दिए थे, उसका भी पैसा लेकर के बैठ गया, वो दिया नहीं। उसके बाद में हमने क्या किया कि सब लोगों से मामले में कभी आपकी या उसकी किसी गिरफ्तारी हुई है क्या? उसकी गिरफ्तारी हुई है सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में उसके पिताजी का भी गिरफ्तार होकर के गए। वो भी 6 महीना पर झूठ बोल करके मेरे लड़की की शादी है वो कह करके अपने बेल करा लिया सर। झूठा, वो भी झूठा है बात सर। शादी भी नहीं था? नहीं सर, शादी नहीं था, वो झूठा दे करके जब मेरे साथ। आप लोग अपील किए? जी सर, अपील की है। वहाँ पर कहा कि नहीं, ये जांच का मामला है, कोर्ट जब ऑर्डर देगा तब जांच होगा, यही कहता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर निष्पक्ष इसका जांच हो। डीजीपी महोदय या किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी से SIT गठन करे, कुछ भी करे, इसका स्वतंत्र जांच हो। यदि मैं उसमें दोषी हूँ
तो मैं पहले भी लिख करके दिया हूँ, यदि मैं दोषी हूँ 0.01% तो हमको भी चौराहे पर कहीं पर फांसी लगा दिया जाए। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप फौजी से हैं? जी सर, हाँ। क्या नाम हुआ? कहाँ के? मेरा नाम एक हवलदार मृत्युंजय शर्मा सर, मेरा घर फौजी में मुजफ्फरपुर। हवलदार थे? फौजी। जी सर। तो यहाँ पर क्या चाहते हैं कि आपका निष्पक्ष जांच हो सर, मैं सबसे यही विनती करता हूँ सर, निष्पक्ष जांच हो। आपने निष्पक्ष मृत्यु की बात की, जी सर। क्यों कही और कब कहा? जी मैं 2020-21 में मैंने कहा था सर, मैंने सब जगह से जब थक हार गया, जब आवेदन दे करके थक गया, तो मैं इच्छा मृत्यु के गुहार राष्ट्रपति महोदय तक लगाया। उसका भी मेरे पास सबूत है, उस सबूत को देख लिया जाए सर। कोई जवाब नहीं मिला किसी? नहीं, कोई जवाब नहीं दे, कोई कुछ किया भी नहीं, या नहीं इसका कोई निष्पक्ष जांच कराता है सर। जब मैंने यहाँ 9/6/2018 को 2025 को जब मिलने आया था, दिनेश कुमार पांडे हैं, एक लॉ एंड 2 में DSP, वो हमसे मिले। उनको मैंने कहा तो वो कहते हैं जिस पर तो ये क्या बोलते हैं कॉन्ग्रिजेंस हो गया, तो उस पर ट्रू हो गया है, जबकि कोई कोर्ट से कोई कॉन्ग्रिजेंस नहीं हुआ है सर। यही लोग ट्रू किया है। मैंने बोला जो क्या हुआ था, तो बोले कि आपको इसको उठा करके ले गए थे। मैंने उनको बोला जो मैं कैसे भी ले गया होगा, तो आपके ऊपर किडनैपिंग का आरोप लगा है? जी सर, किडनैपिंग का आरोप लगाया है सर। तो मैं बोला जो मैं ले करके गया होगा, तो मैं तो जादूगर हूँ नहीं, जब फूंक मार दूंगा तो चला जाएगा। क्या कहा गया कि किडनैप करके आप जी किडनैप करके मुजफ्फरपुर ले गए थे, फिरौती का नहीं बता रहा है सर। किडनैप करके मुजफ्फरपुर ले गए, तो मुजफ्फरपुर आखिर में ले जाऊंगा, साइकिल से ले जाऊंगा, मोटरसाइकिल से ले जाऊंगा, कार से ले जाऊंगा, जीप से ले जाऊंगा, ट्रेन से ले जाऊंगा, बस से, किसी न किसी माध्यम से ले जाऊंगा। किनका किनका नाम है आपके? मेरा नाम दे दिया, मेरा एक 12 साल का लड़का था उसका नाम दे दिया सर, एक मेरा साला है उसका नाम दे दिया, 2 अज्ञात लोगों का दिया। जबकि ये बिल्कुल 100 नहीं 10,000% एक केस झूठा है सर। ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं। उधर से किन किन लोगों पर आपने मामला दर्ज किया? उनके ऊपर 5 आदमी पर हुआ है सर। सुजीत कुमार, मोनी देवी, केदार प्रसाद, शंभू प्रसाद और एक नागेंद्र राय है। उन सब पे आपने केस किया? जी सर, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित। तो आपने सुना किस प्रकार से मृत्युंजय शर्मा बता रहे थे, जब हमारे चैनल के सामने वो पेश हुए तो वो बता रहे थे कि उनके साथ किस प्रकार की फॉर्जरी जो है वो की गई है। इतना ही नहीं, मामला और कितना पेचीदा है इस चीज को समझिए। जब मृत्युंजय शर्मा को ये पता चला कि सुजीत ने उनके साथ फ्रॉड कर दी है, तब वो उसकी तलाश करने लगे। जब नहीं पता चला तो उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया, सुजीत की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इन सब के बीच सुजीत ने भी एक मामला दर्ज करा दिया मृत्युंजय शर्मा के खिलाफ, मृत्युंजय शर्मा को उलझाने के। और मृत्युंजय शर्मा के ऊपर उसने आरोप लगाया अपहरण का। जिस बात का जिक्र मृत्युंजय शर्मा ने, अभी आपने देखा वीडियो में, जिक्र मृत्युंजय शर्मा ने किया है। और उसके बाद मामला यहाँ फंसता है कि जो आरोप लगाया सुजीत मृत्युंजय शर्मा के ऊपर कि हमारा अपहरण हुआ है, उस आरोप को लेकर मृत्युंजय शर्मा का कहना है कि इस आरोप में पुलिस ने बिना सही से तफ्तीश किए इस मामला को ट्रू कर दिया। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। हालांकि द HD न्यूज प्रयास की थी बात करने की सुजीत कुमार उर्फ सनी से, जिसके ऊपर फर्जरी का आरोप लगा, उससे बातचीत करने का भी प्रयास हमने किया। लेकिन व्हाट्सएप पर जब मैंने मैसेज किया तो उस मैसेज का भी जवाब नहीं आया, और जब मैंने कॉल किया तो उस कॉल का भी जवाब सुजीत कुमार की तरफ से नहीं आया है। इन सब के बावजूद ये जो भी आरोप है, ये जो भी कहानी है, ये मृत्युंजय शर्मा के द्वारा बताई गई है। पूरी घटना जो है वो मृत्युंजय शर्मा के द्वारा बताई गई है। द HD न्यूज उनके बयानों को लेकर सीधे तौर पर पुष्टिकरण नहीं करता, लेकिन इस बात की अपील करता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि मृत्युंजय शर्मा एक भारतीय नागरिक होने के नाते वैसे ही न्याय के हकदार है भारत के अंदर। दूसरी चीज, वो एक्स आर्मी के जवान है, तो आर्मी के जवान को इस तरह से प्रताड़ित करना कहीं से भी उचित नहीं लगता। इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे अपडेट्स के साथ पेश होंगे, जुड़े रहिएगा।